बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हमने छोटा सा कुरान खानी का एहतमाम किया है। अब्बू के सिलसिले में कुरान खानी का हमने छोटा सा प्रोग्राम किया है, जिसके सिलसिले में हम 7 किलो गोश्त, आलू और गोश्त का सालन बनाएंगे। तो आलू और गोश्त के सालन बनाने के लिए हमने 1.5 किलो आयल इसमें शामिल कर दिया है। ये जब गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। माशाल्लाह आयल हमारा गर्म हो चुका है। ये हमने 2 किलो प्याज ले लिए, जो हमने ऐसे बारीक गोल काट दिए। प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम हल्का गोल्डन करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें ये 6 चम्मच लाल मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी। प्याज को भी हम लाल मसाले को भी हम 5 मिनट तक भूनेंगे। इसमें प्याज में लाल मसाले को भी हमने 5 मिनट तक भून लिया है। ये हमने 2 किलो टमाटर लिए, जो हमने ऐसे बारीक और ऐसे गोल काट दिए। ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को भी हम अच्छे तरीके से गलाएंगे। माशाल्लाह तकरीबन हमारे टमाटर भी आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर गलने तक हमने इसकी आंच तेज़ रखी थी, अभी इसकी आंच हमने मीडियम रखी है। अभी हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 किलो गोश्त लिया था हमने, बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बकरे का गोश्त। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। गोश्त हमने अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स कर दिया है। यह हमने 1 पाव अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, ये शामिल करेंगे। 3 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, 2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे। ये आधा पाव हमने लाल गोल मिर्च लिए, जो हमने अच्छे तरीके से धो लिए, क्योंकि इसके ऊपर मट्टी लगी हुई होती है। इसको जब भी आप सालन में शामिल करें तो उसको अच्छे तरीके से धो लिया करें। ये शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। गोश्त को शामिल किए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद हम नमक शामिल करेंगे। हमने 3 चम्मच लिए, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाव हमने कुटी हुई हरी मिर्च ली है, ये शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। नमक और कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करने के बाद हम ये दही शामिल करेंगे। ये 1 पाव दही ली हमने, शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। गोश्त हमारा तकरीबन आधा पक जाए, फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे।
गोश्त शामिल करते हुए हमको 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा गोश्त सही पका नहीं है, इसमें हल्का पानी भी, इसमें हम अभी आलू शामिल नहीं करेंगे। मज़ीद 15 से 20 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। इसका पानी हल्का खुश्क हो जाए फिर हम इसमें आलू मिक्स करेंगे। ऊपर से ढक्कन दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं हमारे मज़ीद सालन को। 15 मिनट पहले हमने चेक किया था, 20 मिनट हो चुके थे। 20 मिनट में इसमें थोड़ी कसर बाकी थी। गोश्त तकरीबन 75% पक चुका है, 25% बाकी है। अब हम इसमें हमने ये 2 किलो आलू लिए थे जो इसे हमने मोटा मोटा गोल काट दिया है, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें हमने बिल्कुल एक कतरा पानी भी नहीं शामिल किया है, ये गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है। हमारे आलू शामिल करने के बाद सालन में 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद हम इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 10 आलू शामिल करने के 10 मिनट बाद हमने इसकी आंच बिल्कुल ज़ीरो रखी थी, दम वाली आंच हमने रखी थी। माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब आखिर में हम इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे। और हरा धनिया हमने आधी गड्डी ली थी जो हमने इसे बारीक काट दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें पुदीना भी शामिल कर दिया है, खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया और पुदीना हमने शामिल कर दिया है। माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन कलर आया है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है। हरा धनिया हमने मिक्स कर दिया है, पुदीना भी मिक्स हो चुका है। गोश्त भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है, आलू भी हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसका चूल्हा भी हम बंद कर देंगे। आप लोगों को अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।